मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि मेरा लाला पूरे 1 वर्ष का हो गया है, लेकिन न जाने उसका नामकरण किया होगा कि नहीं किया होगा। अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान भूत और भविष्य को जानने वाले हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आपके पास मैं क्या बताऊं। आप गोकुल में जाओ और देख करके आओ कि मेरे बच्चों का नामकरण भी हुआ होगा या नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी नंद भवन में गए। नंद बाबा ने खूब स्वागत सत्कार किया, क्योंकि नंद बाबा ब्राह्मणों के, संतों के अनन्य भक्त थे। नंद बाबा ने प्रणाम किया, आसन दिया, अतिथि पूजन किया। कहा महाराज आपकी कृपा से हमारे घर में 2 पुत्र हुए हैं, लेकिन जब से हुए हैं तब से घर में कोई न कोई आफत आ ही रही है। जरा इनके ग्रह नक्षत्र देखना, जरा इनकी कुंडली देखना। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या नाम रखा अपने बालकों का, कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है। नंद बाबा बोले भगवान तो मैं भूल ही गया, अभी तक नामकरण ही नहीं हो गया, साल भर के हो गए। गर्गाचार्य जी खूब हंसे, जय हो नंद बाबा, 1 साल के हो गए बच्चे और अभी तक नाम ही नहीं रखा। तो नंद बाबा ने कहा जब आप जैसे संत घर में पधारे हैं तो फिर आप ही नामकरण कर लो। गर्गाचार्य जी ने कहा हम नामकरण कर तो लेंगे, पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? यदुना महिमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। यदुना महिमाचार्य। नंद बाबा आपको तो पता है कि हम यदुवंश की ब्राह्मण हैं। यदि आपके बच्चों का नामकरण करेंगे तो लोगों को शंका हो जाएगी, संदेह हो जाएगा कि ये तो यदुवंशियों के ब्राह्मण हैं। अब ये नंद बाबा के बच्चों का नामकरण करने क्यों आए? कंस की बुद्धि बुरी है, वो हमेशा बुरा ही सोचता है। और जब से उसने सुना कि तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तो उस देवी से सुना था, तो तब से यही सोचा करता था कि देवकी का जो 8वां गर्भ है वो लड़की हो ही नहीं सकती है, इसलिए चुपचाप रखना हो तो हम रख लेंगे। तो नंद बाबा ने कहा आप गौशाला में जाओ, हम दोनों बालकों को लेकर के आते हैं। नंद बाबा ने यशोदा मैया और रोहिणी मैया से कहा कि घर में बहुत बड़े संत आए हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान आए हुए हैं, हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे, आप बच्चों को तैयार करके गौशाला में ले जाओ। दोनों माताओं ने सुंदर श्रृंगार किया बच्चों का और गौशाला की तरफ जाने लगे। सोचने लगे कि हम अपने बच्चों की अदला बदली कर देते हैं, मेरा बच्चा आप पकड़ो और आपका बच्चा मैं पकड़ूंगी। देखे तो सही, सचमुच सिद्ध बाबा हैं, ज्ञानी बाबा हैं या ऐसे ठग्गू बाबा हैं। दोनों ने अदला बदली कर दी। जब गर्गाचार्य जी ने देखा यशोदा की गोद में रोहिणी नंदन, रोहिणी की गोद में यशोदा नंदन, और जैसे ही यशोदा नंदन को देखा नेत्र खुले के खुले रह गए। एक नजर में पहचान गए कि ये तो साक्षात नारायण है। उस दिव्य छटा को निहारते रहे, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई।
अब मैया सोच रही हैं कि आंखों से, खुली आंखों से मेरे बच्चे का माथा पड़ रही है। तो मैया चुपचाप बैठी रही, कुछ कहा नहीं कि भविष्य देख रही मेरे बच्चे का। लेकिन जब काफी देर हो गई तो मैया ने कहा बाबा जी, अब बाबा जी होते तो बोलते, बाबा जी तो आनंद की समाधि में लीन है। अब पूरा 1 घंटा होने वाला है, बाबा न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं, न आंखें झपका रहे हैं, आंखें खुली की खुली। तो यशोदा मैया घबरा गई, रोहिणी मैया की तरफ इशारा किया, अरे बहन, बाबा न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं, न पलके ऊपर नीचे हो रही है। तो रोहिणी मैया ने इशारों में कहा कि लगता है कि बाबा जी चले गए। अब यशोदा मैया को चिंता, ये भगवान, ये बाबा है हमारे घर में जो कलंक लगाते, आज खास तो बैठते के वही बाबत है। क्योंकि मैया तो पहले से ही डरी है, जब से ये हुए हैं तब से कुछ न कुछ उत्पात हो ही रहे हैं। अब मैया ने बाबा जी का हाथ पकड़ा और हिलाया, बाबा जी। अब बाबा जी सावधान हो गए। हाँ मैया, सोच लिया मैंने आपके बच्चे का नाम। यशोदा मैया गए, भगवान ऐसा नाम सोच दिया कि यहाँ हम इस सोच में पड़ गए थे, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे कि बाबा जी चले। अब बाबा जी सावधान हो गए, मन में सोचने लगे कि मैं तो यहाँ नाम देने के लिए आया था, नामकरण करने के लिए आया था, यहाँ तो मैं अपना ही नाम भूल गया कि मैं कौन हूँ। आनंद की समाधि में लीन हो गए बाबा जी। धैर्यं दिनोति मम कंपयते शरीरम रोमांचयति विलोपयते मतिं च हन्तास्य नामकरणाय समागतोऽहम् मालोपितं पुनर्नेन ममेव नामो। हे प्रभु, मैं तो यहाँ नामकरण करने आया था, लेकिन मैं तो अपना ही नाम भूल गया। बाबा जी ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला, पुनः दोनों बच्चों को निहारते रहे कि अदला बदली कैसे। यशोदा की गोदी में रोहिणी नंदन, रोहिणी की गोदी में यशोदा नंदन। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये माताएं मेरी परीक्षा ले रही हो। तो कहा गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा की तरफ इशारा करते हुए, अयम हिरोहणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया ये निश्चित ही रोहिणी का लाला है। सुनते ही यशोदा मैया मुस्कुराने लगी, रोहिणी मैया की तरफ देख करके इशारा करने लगी, बहन बाबा तो सचमुच बड़े सिद्ध बाबा हैं, बड़े विद्वान हैं, एक ही नजर में पहुंच गए, पहचान गए कि कौन किसका बालक है। मैया हंस करके बोली, बाबा जी आपने ठीक पहचाना, हम दोनों इनमें कोई भेद नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि ये इसका पुत्र है या ये इसका पुत्र है, दोनों अपना ही पुत्र मानते हैं। अब बताओ क्या नाम रखा मेरे बच्चे का। तो कहते हैं कि ये जो रोहिणी नंदन है, बलाधिक्यात् बलं विदु, बहुत बलशाली होगा, बहुत ताकतवर होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बोलो बलराम भगवान की। कुछ लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे। अब मैया ने कहा,
बाबा जी दूसरे बेटे का क्या नाम है? क्या सोचा आपने दूसरे बच्चे का नाम? तो बाबा जी बोले बहुने संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेदिनो जनः। बहुनी संति नामानि, मैया मैं तेरे छोरे का नाम कहाँ तक गिनाऊं? बहुनी नाम, बहुन बहुत अधिक इसके नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनूपा, कहाँ तक गिनाऊं? यशोदा के पालने से यशोदा नंदन, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। मैया हाथ जोड़ करके बोली बाबा मुझे 1000 नाम नहीं चाहिए, बस एक अच्छा सा नाम दे दो। गर्गाचार्य जी बोले हम तो एक ही नाम रखते हैं, कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण महाराज की। मैया बोली भगवान 1 घंटा लगा दिया नाम सोचने में, और क्या रखा? मेरी तो जीभ ही पलटा खा रही है। घर में कई माताएं कृष्ण बोल नहीं पाती है अभी भी, और वो तो उस जमाने की बात है। कई माताएं कृष्ण स्पष्ट नहीं बोलती हैं, कोई कृष्ण बोलेगा कोई कृष्ण बोलेगा। तो मैया ने कहा मेरी तो जीभ ही गड़बड़ हो रही इससे। बाबा जी क्या मतलब है कृष्ण का? तो बोले कर सकित कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगा, वो है कृष्ण। और मैया आपके बालक का हर युग में जन्म हुआ है, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। और बाबा जी के मुंह से निकल गया कि ये वसुदेव का छोरा। तब तक भगवान का तब गर्गाचार्य जी ने अपने आप को संभाल दिया और कहा कि किसी युग में ये वसुदेव का छोरा था तो लोग इसे वासुदेव कृष्ण भी कहेंगे। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की। मैया बोली बाबा क्या मतलब? इस समय तो ये मेरा है, अब पहले किसका था क्या था इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस हो गया, आप अपना आशीर्वाद दे दो, बहुत हो गया, हम चलते हैं। दोनों माताएं वहां से चली गई। दोनों बहनें बात कर रही हैं कि बहन बाबा तो सचमुच बड़े विद्वान हैं, एक दृष्टि में पहचान गए कि कौन किसका बालक है, लेकिन नाम बड़े टेढ़े मेढ़े रख दिए हैं। तो मैंने भी सोच दिए हैं दो नाम, क्या कि कनुआ और बलुआ। सुंदर से नाम है, बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैया ने कन्हैया भगवान कृष्ण का नाम कनुआ और बलराम जी का नाम बलुआ रख दिया। बच्चों के कितने भी प्यारे नाम रख दो, कहीं से भी ढूंढ के रख दो, किताब से ढूंढ लो, गूगल से ढूंढ लो, लेकिन माताएं एक प्यार का नाम रख ही लेती हैं। चिंटू, पिंटू, किंटू, काला, गोरा। बोलो श्री कृष्ण महाराज की। अब भगवान कृष्ण का नाम कन्हैया, कनुआ, कन्हैया, ये सब मैया के लाड के नाम हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार नामकरण संस्कार करके उस दिव्य छटा को हृदय गंग करते हुए गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, रोहिणी तिथि, अर्धरात्रि 12 बजे का वो पावन समय भगवान कृष्ण इस धरती पर आए और आज मेरे ठाकुर जी का नामकरण भी हो गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। और नाम भी इतना प्यारा कि सबको अपनी ओर खींचने वाला, मन मोहने वाला। मन मोहन सच्चिदानंद तेरा नोमा बड़ो आनंद। मन मोहन सच्चिदानंद तेरा नोमा।
सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद मनमोहन सच्चिदानंद मनमोहन सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद मनमोहन सच्चिदानंद देव तुम्हारो बालु कन्हैया यशोधन स्वामी बाबू कन्हैया देव तुम्हारो बालु कन्हैया यशोधन स्वामी कन्हैया मनमोहन सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद मनमोहन सच्चिदानंद मनमोहन सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद मनमोहन सच्चिदानंद तन सतों अंधे के खेल दो यशोदा मैया तन सतों कपिला के यशोदा मैया कपिला में मेरा कन्हैया कपिला के यशोदा मैया कपिला में मेरा कन्हैया मन कन्हैया भोजन कन्हैया का सेना दुखिया दुखिया भीखावा कन्हैया भोजन मूर्ति का सेना मन कन्हैया सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद कन्हैया सच्चिदानंद तुम्हारा नाम मनमोहन सच्चिदानंद यमुना सेना खेल खेले तपना कन्हैया बालों का संग यमुना सेना खेल खेले तपना कन्हैया खेद चली गई यमुना का पेटे तक नागन मारिया नीले खेद चली गई यमुना का पेटे तक नागन मारिया नीले चूल्हे दो चूल्हे दो बाबू मेरी चली गई कन्हैया बाल कन्हैया कन्हैया सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद मनमोहन सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद मधुजी कन्हैया काला नागर का घर पहुंचीगा मेरे जमुना मधुजी कन्हैया काला नागर का घर पहुंचीगा एक तरह घर छुड़े कन्हैया एक तरह नागिन न चौथा एक तरह घर छुड़ कन्हैया एक तरह नागिन न चौथा मनमोहन मनमोहन बालू कन्हैया यशोदा पानी बालू कन्हैया देव बालू कन्हैया ओ मनमोहन सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो मनमोहन सच्चिदानंद
बांसुरी बजो लो बाबू कन्हैया नाम के मतलब बाबू कन्हैया बांसुरी बजो लो बाबू कन्हैया नाम के मतलब बाबू कन्हैया बाबू का छोड़ा फुटदारी कोई नच डाकर नखे पतैया माग का छोड़ा फुटदारी की नचदा करना पते पतैया मन मोहन सचिदान में तुम्हारा नाम बड़ू आनंद मन मोहन सचिदान में तुम्हारा नाम बड़ू आनंद जीव तुम जय बाबू कन्हैया यशोदन स्वामी बाबू कन्हैया जीव तुम जय बाबू कन्हैया मन मोहन मधुसूदन तुम्हारा नाम बड़ू आनंद मन मोहन सचिदान मन मोहन सचिदान तुम्हारा नाम बड़ू आनंद बांसुरी बजूंगा गोपियों का संग रस रचूंगा बांसुरी बजूंगा गोपियों का संग रस रचूंगा बांसुरी बजूंगा गोपियों का संग रस रचूंगा रस रचूंगा बाबू का मधुसूदन मत की कोई बात छोड़ोगा बाबू का मधुसूदन मत की कोई बात छोड़ोगा मन मोहन सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ू आनंद बाबू कन्हैया यशोदन पारी बाबू कन्हैया मन मोहन सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ू आनंद सका साड़ी मन मोहना नग नचाई मन मोहना सका साड़ी मन मोहना नग नचाई मन मोहना सफल तीर की जिद दोहाई नचना मन मोहना सफल तीर की जिद दोहाई नचना मन मोहना कान कन्हैया जी हो कान कन्हैया जी सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ू आनंद कान कन्हैया जी सच्चिदानंद